जन्मते भी कितने कष्ट है। कई बच्चों को आजकल गर्भ में ही हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है। 1,84,000 की जो धारणा थी कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेता है फिर लौट करके आता है, उसको लेकर के तो यहाँ बिल्कुल ही अलग धारणा है। उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जो और जो बीज को एक बार भगवान ने मनुष्य योनि में रोपित कर दिया, फिर वो जानवर कैसे बनेगा? जिसको भी आज पूर्व जन्म याद आया है, किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि मैं बैल था न घोड़ा था न ये था और वहां से मानव बना। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान वाच है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा विलीन नहीं होती, आत्मा शाश्वत है, उसका जो अस्तित्व है वो भी शाश्वत है। जब मनुष्य को मंत्र दिया जाता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया जाता है, उसको कोई ने आज तक ओम नमः शंकराय जपा है? भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि का त्योहार है, महाशंकर रात्रि का त्योहार तो नहीं कहते हैं। वेदों का सही ढंग से अध्ययन मनन नहीं हुआ या वेदों में जो बताया गया उसमें कुछ त्रुटियां रही। वेद जो जब बनाए गए थे तो उस समय भारत में गुरुकुल प्रथा थी और गुरुकुल में बच्चों को विशेष करके वेदों का अध्ययन कराया जाता था। भगवान ने कही है कि जब मैं इस संसार में आता हूँ तो क्यों आता हूँ? अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अभी इस समय तो 140 देशों में कार्यरत है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ साक्षात्कार की कड़ी में खास मेहमान हैं उषा दीदी। तो दीदी उषा का परिचय हम किस रूप में दें? स्पिरिचुअल गुरु कहें, स्पिरिचुअल टीचर कहें, क्योंकि आमतौर पर हम जो है परिचय करवाते रहे हैं आपका अब तक नेताओं का, तो पॉलिटिकल लीडर ये है नहीं। और स्पिरिचुअल लीडर मैं इन्हें इसलिए नहीं कह रहा कि लीडर से ज़्यादा बड़ा शब्द मुझे लगता है इनको हम स्पिरिचुअल टीचर कहें, वो ज़्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा। एक खास बात हम अपनी ओर से ऐड कर रहे हैं। आज 26 अगस्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्पिरिचुअल टीचर की बात टीचर्स डे पर 5 सितंबर को लोगों के बीच पहुंचे। इसीलिए हम शिक्षक दिवस पर दीदी का यह विशेष साक्षात्कार आपके लिए लेकर आए हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की कुछ झलक भी इस साक्षात्कार के बीच आपको दिखाते रहेंगे। और दीदी के मुंह से निकले हुए जो एक एक शब्द हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो बोलेंगी वो विश्वविद्यालय की ओर से बोलेंगे और विश्वविद्यालय की ओर से इनको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में इनकी बात होगी। तो सबसे पहले, आज का ज़माना ब्रेकिंग न्यूज़ का चलता है दीदी। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ इस विषय में नहीं दे सकता, विश्वविद्यालय की कोई ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि ये बहुत शांति के साथ में मनन करने का, अध्ययन करने का विषय है। आपने मुझे समय दिया, एनजेपी हरियाणा को समय दिया, इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दीदी। जी, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। आप बाबा के घर में पधारे हैं, मोस्ट वेलकम। और सभी दर्शक भाई बहनों को भी बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन। मेरा तो ये यहाँ आकर के तो 3-4 दिन जब हम बैठे हैं आप लोगों के बीच में रहे हैं तो बहुत जो पुरानी धारणाएं थी, हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे हैं, 1,84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, लेकिन यहाँ तो 1,84 खत्म कर दी गई। तो बहुत सारे मिथ है। हम सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि मैं जब ORC में पहुँचा तो इसी विषय पर वहाँ पर बातें हुई। तो ये 1,84 की जो धारणा थी कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेता है फिर लौट करके आता है, उसको लेकर के तो यहाँ बिल्कुल ही अलग धारणा है। उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जो कर्म ये हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कार्मिक अकाउंट, तब जाकर के उसको मानव योनि प्राप्त होती है। अब पहली बात तो हम ये सोचे कि जो अलग अलग योनियां हैं उसको हम भोगना की योनि क्यों समझे? आज पक्षी है, मस्त गगन में उड़ रहे हैं, कौन सी भोगना भोग रहे हैं? भोगना तो मनुष्य भोग रहा है। बहुत सही बात है। आए दिन सुबह उठते ही टेंशन हो जाता है। मानसिक भोगना कितनी है, शारीरिक भोगना, हॉस्पिटलों में चले जाओ कितनी भोगना भोगते।
पक्षियों को कौन सी भोगना है? तो सबसे पहले तो ये जो मिथ है हमारे मन में कि पशु पक्षी योनि भोगना की योनि है, भोगना की योनि नहीं है। भोगना की योनि तो मानव योनि ही है। मनुष्य के अपने हर कर्म का फल मानव योनि में ही रह करके भोगना पड़ता है। दूसरी बात कि अगर हम सारी योनियों में फल भोगने के बाद जब मानव बने लास्ट में, जिसको अमूल्य कहा गया, इसलिए मानव जन्म अमूल्य जन्म माना गया, तो अगर सारे कर्मों का हिसाब चुकतू करके जब मानव बने, फिर तो कोई कर्म का हिसाब रहना ही नहीं चाहिए। तो जन्मते ही बच्चे जो लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे, मेंटली रिटार्डेड जो पैदा होते हैं, तो जन्मते कौन से कर्म किए और ये किस कर्म का फल है? फिर अगर पिछले जन्मों का कहे तो भोग के आया ना, अब कौन सा कर्म रह गया? मानव बनने के बाद तो परफेक्ट होना चाहिए, तो परफेक्ट कहाँ है? आज बहुत सारी कष्ट हैं, उसमें कष्ट है। जन्मते भी कितने कष्ट है। कई बच्चों को आजकल गर्भ में ही हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है ना। जन्मते ही मेंटली रिटार्डेड है। उन्होंने कौन से कर्म किए और ये किस कर्म का फल है? तो इसलिए पहला जो हमने कहा, पशु पक्षी योनि भोगना की योनि नहीं है। और अगर भोगने के बाद जब मानव बने तो हर रीति से संपन्न होना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ हो और दूसरे बच्चे को दूध भी नसीब ना हो। ऐसा इनइक्वालिटी जो दिखाई दे रही है, ये भगवान के घर में तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है मनुष्य जो है अनेक योनियों में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कर्मों का फल यहीं भोगता है। ये स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरी बात, मतलब 84 लाख योनियां नहीं होती है, उसको योनियां जरूर है, उसको सब योनियों में से गुजरने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जैसे आम का बीज डालो और आप कहो मुझे पपीता खाना है, संभव ही नहीं है। जैसा बीज बोया वैसे ही तो फल खाएंगे। तो आत्मा भी एक बीज है, और जो बीज को एक बार भगवान ने मनुष्य योनि में रोपित कर दिया, फिर वो जानवर कैसे बनेगा? सोचने की बात है। क्यों नहीं बन सकता है आप कहेंगे? तो मनुष्य आत्मा के जो संस्कार है, स्वभाव है, वो अलग है। जिस तरह हर बीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए एक बीज से दूसरा फल ग्राफ्टिंग करने के बाद भी स्वाद आ सकता है, लेकिन फल तो वही आएगा। ठीक इसी तरह हम भी जब मनुष्य योनि में है तो मनुष्य योनि के संस्कार अपने हैं, स्वभाव अपना है, कर्म अपना है। जानवर योनि के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने हैं जो मैच नहीं होते हैं। चौथी बात, जिसको भी आज पूर्व जन्म याद आया है, किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि मैं बैल था, न घोड़ा था, न ये था और वहां से मानव बना। जिसको भी अपना पुनर्जन्म याद आया है, उसने आज तक यही बताया है कि मैं फलाने घर में था और यहाँ पर पैदा हुआ। दीदी, आपकी इसके साथ साथ पुनर्जन्म का भी आपने एक तरह से जवाब दे दिया है। पुनर्जन्म की धारणा हम स्वीकार करते हैं, और पुनर्जन्म की धारणा इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही बनेगा और जो भी कुछ भोगना है मनुष्य योनि में रह करके भोगना है। अब दूसरी जो मिथ है उसको लेकर के हम जो सुनते आ रहे हैं आज तक, यहाँ आकर के जिस बारे में धारणा थोड़ी बदली है और आप उसका गूढ़ जवाब देंगे। और मेरे पास सूची लंबी है, आप जितना संक्षिप्त में जवाब देंगे उतने ज़्यादा दर्शकों को सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरा ये है कि हम मोक्ष की अवधारणा लेकर के चलते हैं कि एक बार मनुष्य का जन्म हुआ और अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, इस दुनिया में आना ही न पड़े। जैसे आप बता रहे हैं कष्ट है, गर्भ से ही कष्ट शुरू हो जाते हैं, तो किस तरह आदमी जो जिसको हम कहते हैं इंसान या मनुष्य जो भी है, अब इस शरीरधारी है, ये दोबारा आत्मा ही रहे, आना न पड़े, या आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, मोक्ष की अवधारणा पर आपका जवाब चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो विलीन होने की बात नहीं हो सकती, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में
भगवान उवाच है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अजर माना जर्जर भी नहीं होती है, अमर माना मरती भी नहीं है, और अविनाशी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है। अगर विलीन हो गए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इसीलिए आत्मा विलीन नहीं होती, आत्मा शाश्वत है, उसका जो अस्तित्व है वो भी शाश्वत है। दूसरी बात जो कही मोक्ष की, मोक्ष जिसको चाहिए मिल सकता है, लेकिन क्या मानव को मोक्ष चाहिए? चाहिए ही नहीं। चाहिए तो क्यों नहीं मिल सकता? आज अगर एक व्यक्ति बहुत काम करके थक के आए और थक के आके सो गया और कह के सोया, मुझे प्लीज उठाना नहीं, कोई कभी फोन आए तो भी मुझे देना नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे सोना है। सो गया 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, क्या उसके बाद उठेगा ही नहीं? उठेगा। हाँ, अगर उसको कहा जाए भाई तुमको तो सोना ही था, सोए रहो, सोए रहो, अरे भाई वो तो थका हुआ था तब कहा था ना, अब फ्रेश हो गए, अब क्यों सोऊंगा, अभी तो फिर कर्म में लग। तो मनुष्य का निजी संस्कार कर्म में आना है। इसी तरह मनुष्य जब ये 84 जन्म के चक्र में, जब आत्मा अनेक जन्म धारण करके जब लास्ट जन्म में आती है तो उसके बाद थक जाती है। 84 शब्द मनुष्य के जो 84 जन्म होते हैं, 84 लाख नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है लक्ष्य 84। लक्ष्य 84 मतलब लक्ष्य माना ध्यान देना, कि तुम अपने 84 जन्म में जैसे कर्म करोगे उस पर ध्यान दो। हाँ, लक्ष्य 84 जन्म है ना। तो इसीलिए जो है मनुष्य मोक्ष चाहता ही नहीं है। खुद भी जब लास्ट जन्म में आता है, थक जाता है, तो कहता है मुझे सो जाना है। अभी मतलब अंततः उसको कर्म के लिए आना ही पड़ेगा, उठना पड़ेगा नींद से। हाँ, तो इसीलिए जो है लास्ट जन्म के बाद वो सोचता भी तो सो जाऊंगा, अभी आना ही नहीं है, मुझे मोक्ष में चला जाना है। दीदी, तीसरा सवाल शंकर और शिव, इसको लेकर के जो मेरी जिज्ञासा जागी, मैं वो सवाल कर रहा हूँ, फिर और विषयों पर आएंगे। आध्यात्म गहरा विषय है। तीसरा विषय, शंकर भगवान का जो चित्र हम मानते रहे हैं, जटा से गंगा निकल रही है, और दूसरी तरफ जो शिवलिंग का चित्र बना हुआ है, शिव का प्रतीक जो मानते हैं, दोनों को बिल्कुल अलग अलग बता करके समझाया गया है। आप संक्षिप्त में बताने का कष्ट करेंगे। देखो, नाम ही अलग है शिव और शंकर, स्वरूप अलग है दोनों का। एक निराकार ज्योतिर्लिंगम है, एक आकारी देव पुरुष है। कर्तव्य अलग है, शिव को कहा सदा कल्याण करने वाले भोलेनाथ, शंकर के लिए कहा तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। नाम अलग, स्वरूप अलग, कर्तव्य अलग, तो एक कैसे हो सका? जब मनुष्य को मंत्र दिया जाता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया जाता है, उसको कोई ने आज तक ओम नमः शंकराय जपा है? भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि का त्योहार आया, महाशंकर रात्रि का त्योहार तो नहीं कहते हैं, है ना। देव देव महादेव कहा, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, फिर शिव परमात्माय नमः। तो एक देव है, एक परमात्मा, खुद मनुष्य ही कहते हैं। यही अंतर है। जो अभी हम विवेकानंद जी का जिक्र आया, मोहन भागवत के संदर्भ में आप बात कर रहे थे, और मैं उस विषय में पहले ही भाई साहब से बता रहा था कि मुझे एक सवाल करना था। जो हम वेदों को देखते हैं, महर्षि दयानंद को पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, तो वेद एक तरफ आ गए, वेदों की जो धारणा है, वेदों की जो शिक्षा पद्धति है, वेदों का जो ज्ञान है, वह कर्मकांड के विरोध में खड़ा है। वह नहीं कहता कि मंदिर जाइए, वह कर्मकांड के किसी भी पक्ष में नहीं है। अब दो चीजें हो रही है, वेद तो मुझे लगता नहीं घरों में पाएंगे, किसी के पास दुर्लभ है, हजारों में से एक घर में पाएंगे। मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, तो वेदों ने जो सिखाया वो वेद तो कर्मकांड के बिल्कुल विरोध में है। वेद तो सिर्फ हवन यज्ञ, बाकी किसी मूर्ति पूजा के, इनके किसी के पक्ष में नहीं। अब हो क्या रहा है कि मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, सभी धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ रही है, और वेद नेपथ्य में चला गया है। ऐसा प्रत्यक्ष हम देखते हैं।
क्या कहेंगे, वेदों का सही ढंग से अध्ययन मनन नहीं हुआ या वेदों में जो बताया गया उसमें कुछ त्रुटियां रही? मैं बड़ी बात अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं वेदों पर त्रुटि की बात कहूँ ये मेरे मुख से भी शोभा नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो वेदों के जो थोड़े बहुत हमने पढ़े हैं उनमें ये है कि वेद कर्मकांड के विरोध में है। वेद नहीं कहते कि मंदिर जाना है, किसी दूसरे धार्मिक स्थल में जाना है। वेद तो प्रकृति की पूजा और ओम का शायद यही है, और ज़्यादा अच्छे से आप बताएंगे इस विषय में। तो ऐसा है कि वेदों के लिए कहा गया कि भगवत गीता जो है वेदों का सार है। दूसरी बात कि वेद जो जब बनाए गए थे तो उस समय भारत में गुरुकुल प्रथा थी, और गुरुकुल में बच्चों को विशेष करके वेदों का अध्ययन कराया जाता था, जिससे उनके जीवन के अंदर एक सात्विक जीवन शैली वो जी सके। लेकिन बाद में जैसे अंग्रेजों का राज्य आया या मुगलों का राज्य आया, तो उस समय उन्होंने गुरुकुल की प्रथा को ही उखाड़ दिया और वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया, और लोगों को कहा, क्योंकि हमारी जड़ें जो थी उस जड़ों से हमें अलग किया गया। भारत वालों ने भी उसका विरोध नहीं किया कि भाई हमारी जड़ों से हमें क्यों अलग किया जाता है, और उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया कि चलो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह की भी हो, हमें वो दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। तो जड़ों से कट गए। तब से लेकर धीरे धीरे वेद कौन अध्ययन करेगा, इसीलिए लुप्त होने लगा। लेकिन वास्तव में ये बात गीता में कही गई है, भगवान ने कही है कि जब मैं इस संसार में आता हूँ तो क्यों आता हूँ, अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। यदा यदा ही धर्म से कहा। तो अधर्म संसार के अंदर क्यों बढ़ा? क्योंकि जब हम अपनी जड़ों से ही कट गए तो अधर्म तो होना ही है, इसलिए अधर्म बढ़ा। और अधर्म जब बढ़ा तो अधर्म बढ़ेगा तभी तो भगवान भी आएगा। और इसीलिए ये जो संकेत दिया गया है कि ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा और फिर आकर के मैं सत्य धर्म की स्थापना करूंगा, ये भगवान का वायदा है। वायदा निभाने के लिए जरूर आएंगे। तो अधर्म बढ़ेगा तब तो वो भी आएगा, तो उनका इंतजार करते हैं। तो ये तो एक प्रकार से नहीं, ये एक प्रकार से ये बेहद के जो ड्रामा की स्टोरी है उसी प्रकार से लिखी हुई है। दो छोटे छोटे सवाल और फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। एक दीदी, जो पूरा अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का है, उसकी भविष्य की क्या कार्य योजना है? वो वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं, कितनी यूनिट्स हमारी है और आगे की क्या कार्य योजना है? ऐसा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अभी इस समय तो 140 देशों में कार्यरत है, और जो है दिनों दिन जैसे इसकी फलना फूलना बढ़ता जा रहा है, चारों ओर जैसे फलीभूत हो रहा है। भारत के अंदर भी करीबन 8000 सेवा केंद्र हमारे हैं, जो तहसील तक तो सभी पहुंच ही गए हैं, और बाकी जो गांव-गांव में ये तहसील तक जो हमारे सेंटर्स पहुंचे हैं, तो गांव-गांव में भी जाकर के सेवा करते हैं। लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति लाने का कार्य कर रहे हैं, और उसके लिए जैसे हमारी 20 प्रभाग बने हुए हैं, वो 20 प्रभाग कैसे व्यक्ति अपने क्षेत्र में रह करके भी आध्यात्मिकता का समावेश अपने जीवन में कर सकता है, उसके ऊपर विशेष रिसर्च किया गया है, और हर कोई उसको प्रैक्टिकल ला भी रहे हैं अपने जीवन के अंदर। तो यही आगे की कार्य योजना है कि किस तरह से आध्यात्मिकता का संपूर्ण समावेश हर क्षेत्र के अंदर किया है। उषा दीदी, एक बात और पूछनी है आपसे। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के हमने पूरा दौरा आज हमारे साथी करा रहे हैं पुष्पेंद्र जी हमको, तो हम आपका जो यौगिक खेती का भी देखने जाएंगे, और क्राउड मैनेजमेंट को देखा है मैंने, एक बहुत बड़ी विशाल किचन के बारे में जो जानकारी दी गई है, कैसे सब करते हैं क्राउड मैनेजमेंट? जो ऐसा है कि जब हमारा क्लास होता है लास्ट में ही अनाउंस किया जाता है, और सभी डिसिप्लिन में चलते ही है, ऐसे नहीं कि यहाँ डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं। मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिकता को जीवन में लेकर चलते हैं, तो डिसिप्लिन तो चलते ही है।
और इसलिए उसी समय अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि भाई अभी भोजन पर, क्योंकि इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, तो पहले या भाई जाएंगे या बहनें जाएंगी। इस तरह से सारा अरेंजमेंट पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता है, तो लोग उसी अनुसार चलते हैं। बहुत साफ सुथरा रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिसर में हमने देखा है बहुत स्वच्छता का माहौल है, एक विशाल किचन, इस पर भी अलग से आपको स्टोरी बताएंगे। आपका धन्यवाद। और हमारे साथ जो भूमिका निभाई, क्योंकि हम रेवाड़ी से किसी को साथ लेके नहीं चले, हम तो अकेले आ गए, तो यहाँ पर हमको पत्रकार साथी भी मिल गए, पुष्पेंद्र जी मिल गए। आपका भी धन्यवाद पुष्पेंद्र जी।